आप राहुल, आप इतने बार एक इंसान को पुलिस स्टेशन तक लेकर गए तो आप इतना चर्चा कर रहे हैं। एक महिला का जान चले गए, वो जान के कोई परवाह नहीं, आप ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे वो परिवार कैसे है, वो गरीब परिवार, इनका ही फैन थे, उनका जान चले गए। अरे उनके परिवार, एक बेटा अभी अस्पताल में है 11 दिन से, वो अभी कोमा में है, अभी बाहर नहीं आया। वो छोटा बच्चा अगर कोमा से बाहर आए तो उनका मां नहीं है तो उनका जीवन कैसे आगे जाएंगे। आप एक सवाल भी उसके बारे में नहीं पूछा। भाई जो अभी पोस्टमार्टम करने से क्या फायदा है। और राहुल के साथ में, राहुल जी के सामने पोस्टमार्टम किए तो ठीक है, मगर राहुल कन्वर के सामने पोस्टमार्टम किए तो क्या ठीक है। तो मोदी जी चुनाव के समय पर जो बोलता है आप उतना सीरियस लेने का जरूरी नहीं है राहुल। पर इतना साफ हो गया कि इनसे पंगा मत लेना, पंगा लिया तो सीधे जेल में जाओगे। ये तो आपने मेरे से नहीं, संविधान से पंगा मत लो। संविधान से पंगा लिए, गरीब लोगों से पंगा लिए, बराबर जेल को भेज दूंगा मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का अरेस्ट, और जब उनका केस बेल के लिए आता है तो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि नहीं भाई, इनको बेल नहीं देना है। यहाँ पर बैठे तमाम लोग, पुष्पा 2 तो सुपर हिट है, और जो तमाम लोग इस वक्त आपको हैदराबाद में, तेलंगाना में, देश भर में देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी आपकी पुलिस ये क्या कर रही है और क्यों। राहुल, मुझे समझ में नहीं आया, अगर वो बात अब चर्चा करने से पहले इस देश में सलमान खान, संजय दत्त क्यों अरेस्ट हुआ है। मतलब इस देश में आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक कॉन्स्टिट्यूशन इज वन एंड द सेम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया हुआ है, सबके लिए एक ही तरह रूल एंड रिदम है। तो जो पुष्पा 2 रिलीज में पहला दिन बेनिफिट शो जो हमें परमिशन दिया हुआ है कि 300 रुपये टिकट का 1300 बेनिफिट शो बनाए। बेनिफिट शो में जनता बहुत थे, वो बेनिफिट शो में विदाउट एनी इंटीमेशन, इंफॉर्मेशन और जो सही तरीक़ा से वहाँ पर कुछ भी ये नहीं था। अल्लू अर्जुन ने वहाँ पर गए, वहाँ पर पूरा मारम धक्का हो गए, वुमेन डेथ हो गई, उनके बेटा आज भी हॉस्पिटल में अभी 13 दिन से जीवन मरण समस्या से लड़ रहा है। तो वहाँ पर पुलिस ने ये रैपिड के बारे में क्रिमिनल केस बुक किए, थिएटर वाले, मैनेजमेंट वाले सबको अरेस्ट किए। 10 दिन के बाद अल्लू अर्जुन को भी पुलिस जाके मिले, वहीं से अल्लू अर्जुन खुद चलकर पुलिस स्टेशन को आए, तब पुलिस वाले कोर्ट के सामने उनको पेश किए तो कोर्ट ने उनको बेल दिया, वो बात अलग है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर लोग, जनता के जान चले गए, जनता के जान चले जाने के बाद भी हम केस कुछ भी नहीं लगाए तो आप क्या बोलेंगे। सिनेमा एक्टर के लिए, फिल्म स्टार के लिए एक नया संविधान कोई कुछ बनाया, आम जनता अगर वैसे किए तो आप एक ही दिन में जेल में डाल देते, तो ऐसा चर्चा आ जाएंगे। तो हमारे लिए, सरकार के लिए क्राइम हुआ नहीं हुआ उनके जिम्मेदारी कौन है, इतना ही है। वो स्टार है, फिल्म स्टार है या नहीं तो पॉलिटिकल स्टार है, स्टार से कुछ लेना देना नहीं। सवाल ये, जैसे आप एजेंडा आज तक के इस मंच पर आए, अब यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग लग गई या कुछ भगदड़ हो गई तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना। मतलब वहाँ का थिएटर ओनर हो सकता है, बाकी लोग हो सकते हैं, आप तो गेस्ट बन के आए। उन्होंने कोई पब्लिक रिलीज भी दी कि 2 दिन पहले बताया गया था पुलिस को, वो तो कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना की पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर अच्छे से इंतजाम हो, आपने किया नहीं, आपने स्टार को अरेस्ट कर लिया पब्लिसिटी के लिए। राहुल अच्छा सवाल किए। वहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर जाके पिक्चर देके वापस नहीं गया, गाड़ी के ऊपर आके सब लोगों को चेयर कर दे के, चिल्ला के, ये कर दे के पूरा माहौल पूरा हाथ से निकल गए। अगर अल्लू अर्जुन थिएटर में आगे पिक्चर देख लिए फिर वापस चला गया, कोई चर्चा ही नहीं होता था। गाड़ी में वो पूरा बाहर निकल के, बाहर गाड़ी के ऊपर आ जाके पूरा माहौल को इतना ये कर दिया, कोई कंट्रोल ही नहीं था। तो इसीलिए उनको A1 नहीं बनाया, A11 बनाया। जो A1 है, A2 है, बाकी के लोग हैं। मगर ये महिला के जान चले गए, कौन जिम्मेदारी लेना, आप बोलो। वो परिवार के कौन जवाब देंगे। वो बेटा आज भी अस्पताल में अभी जीवन मरण समस्या से वो लड़ रहा है, अभी तक वो बचे नहीं। उनका बेटा, छोटा बेटा, 9 साल के बच्चा, लड़का अभी हॉस्पिटल में। सरकार का जिम्मेदारी क्या है, पुलिस का जिम्मेदारी क्या है इसमें, आप बोलो। बिना बोले, क्योंकि वो खुद का पिक्चर है। बहुत बार उन्होंने जो पिक्चर शूटिंग किया वो खुद ने देखा है। वो चाहे तो स्टूडियो में स्पेशल शो देख सकता है और कहीं देख सकता है। उनके लिए खुद में आजकल तो होम थिएटर भी आ गए, घर में भी देख सकता है। जब वो जनता में जाकर देखने के लिए अगर जा रहा है तो पुलिस को इंटीमेशन कर देना, नहीं तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट भी उसका सही तरीक़े से हैंडल करना। आप इधर बुलाए, अब पूरा माहौल, पूरा सिक्योरिटी के साथ साथ में सब कुछ तैयारी कर लिए,
बिना बोले अचानक मैं ऐसे आ गए तो अगर यहाँ पर कुछ हो गए तो बिना बोले अगर मुख्यमंत्री मैं होकर इधर आए तो भी कोई केस ऑटोमेटिकली पुलिस विल टेक, लॉ विल टेक। आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि एक मंच था, वो तस्वीरें हमारे साथ है, वो जब आपको इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो रिस्पेक्टफुली तेलुगु में बोलना भूल गए और उससे आपके जो ओपोनेंट्स हैं तेलंगाना में वो कहते हैं उससे आप नाराज हो गए कि तेरी ये मजाल, तूने मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया। राहुल, अब बताता हूँ। नहीं राहुल, उन बचपन से मैं जानता हूँ उनको, उन जब स्कूल जा रहे थे तब से मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानता है। तो मुझे जानने का बोलने का ये सवाल नहीं है। उनके अंकल जो है चिरंजीवी, वो कांग्रेस के नेता है, तो कांग्रेस के परिवार है। उन्होंने जहाँ से जो घर से शादी किए हमारे रिश्तेदार है चंद्रशेखर रेड्डी, इनका फादर इन लॉ का नाम चंद्रशेखर रेड्डी। चंद्रशेखर रेड्डी बिलोंग्स टू कांग्रेस पार्टी लीडर एज वेल, मेरा रिश्तेदार भी है। तो मिसेस अल्लू अर्जुन रिलेशन है, मगर रिलेशन से पहचान से ना नहीं पहचान से ये कोई लेना देना नहीं है। पुलिस का काम है, पुलिस का काम पुलिस ने निभाया बस। पूछा तो होगा पुलिस ने आपसे, पूछा तो होगा। हाँ, रिपोर्ट कैसे भी मांगता हूँ ना, होम भी मेरे साथ है। स्टेट में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आए तो हमेशा मैं पूछते रहता हूँ ना। बाकी सवालों पे आने से पहले, आप एक तरीके से तेलुगु राजनीतिक सुपरस्टार थे, अब आपने सबसे बड़े तेलुगु स्टार को अरेस्ट कर लिया। अब लोग बड़े नाराज हैं, वहाँ पे बहुत डिबेट चल रही है कि ये क्या कर रहा है हमारा राजनीतिक सुपरस्टार हमारे स्टार को अरेस्ट करके। नहीं राहुल, आप गलत फहमी में, कोई ऐसा नहीं कह रहा है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर वहाँ पे। अरे भाई, हर किसी के लिए प्रोटेस्ट होते रहता है। 10-20 लोग कहीं पर जमा हुए तो प्रोटेस्ट जैसा नहीं देख सकता है। अगर प्रोटेस्ट भी विदाउट परमिशन लिए तो वो भी जेल को जाएंगे, उसमें क्या फर्क है? बड़े खतरनाक मूड में है। अरे क्या है, नहीं जब आप राहुल, आप इतने बार एक इंसान को पुलिस स्टेशन तक लेकर गए तो आप इतना चर्चा कर रहे हैं। एक महिला का जान चले गए, वो जान के कोई परवाह नहीं, आप ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे वो परिवार कैसे है, वो गरीब परिवार, इनका ही फैन थे, उनका जान चले गए। अरे उनके परिवार, एक बेटा अभी अस्पताल में है 11 दिन से, वो अभी कोमा में है, अभी बाहर नहीं आया। वो छोटा बच्चा अगर कोमा से बाहर आए तो उनका माँ नहीं है तो उनका जीवन कैसा आगे जाएंगे? आप एक सवाल भी उसके बारे में नहीं पूछा। एक फिल्म स्टार, उनका बिजनेस है, पैसे लगाए पैसे कमाए, उसमें क्या, इसमें क्या लेना देना है? आपको क्या लेना देना है, मुझे क्या लेना देना है? अब बोलो, कोई रियल एस्टेट वाला है, कुछ जगह लेंगे, लेआउट बना देंगे, बेच देंगे, पैसे कमा लेंगे। ये देश के लिए जाके इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर कोई युद्ध कर हिंदुस्तान को जिता के तोड़ आए, पिक्चर बनाए, पैसे कमा लिए, घर चला गया। अच्छा, मैं राजनीति में हूं, उससे पहले बताएं आपका फेवरेट तेलुगु सुपरस्टार कौन है? कृष्णा अभी नहीं है, तो अभी तो कोई है नहीं। आजकल में आजकल तो अब इतना क्लियर है कि अल्लू अर्जुन तो नहीं है भाई, ये तो साफ हो गया। भाई मैं कुछ स्टार हूँ, मेरे लिए कोई फैंस रहना, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। अब आपने कॉन्फिडेंस देखा, इसी वजह से ऐसी खराब पिच पे जहाँ पे कांग्रेस थी भी नहीं, वहां से भी खींच के कांग्रेस को हैदराबाद में सत्ता में लेके आ गए। जो आप कर पाए हैदराबाद में, वो चंडीगढ़ में और मुंबई में क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वहां पे भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी हरियाणा में बीजेपी की सरकार के खिलाफ। यहाँ पे लोकसभा में हमने महाराष्ट्र में देखा महायुति के खिलाफ है। तो आप तो हार के मुंह से जीत खींच के लेके आ गए, ये जीत के मुंह से हाथ खींच के ले गए। अभी ये महाराष्ट्र हरियाणा नेता लोगों से पूछे तो आप सही जवाब मिलेंगे। मैं दूर से देख रहा हूँ कि दूर आपसे से बड़ा देखे नेता तो- कौन है कांग्रेस? इतने नहीं, कम नहीं, तो चीफ दूर- मिनिस्टर उनके, नहीं, आप मैं- जाते हैं, आप भी तो गए थे महाराष्ट्र सब जगह। मैं राज्य का जिम्मेदारी हूँ, मैं देश का जिम्मेदारी थोड़ी है मेरे का नहीं। मैं तो तेलंगाना राज्य में क्या हो रहा है मैं कह सकता हूँ, मगर हरियाणा राज्य में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है, मैं इतना स्टडी नहीं किया। अगले बार आप जब बुलाएंगे तब मैं पूरा तैयार होकर आ जाऊँगा। बड़े होशियार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने स्टडी नहीं किया, लेकिन एक तरीके से गूगली आई, आपने बॉल को छोड़ दिया कि भाई इसको ना ही खेलने में फायदा है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भाई जो अभी पोस्टमार्टम करने से क्या फायदा है? और राहुल के साथ में, राहुल जी के सामने पोस्टमार्टम किए तो ठीक है, मगर राहुल कन्वर के सामने पोस्टमार्टम किए तो क्या ठीक है? करा ली बेइज्जती। आपकी सरकार को करीब 1 साल हुए, आपने चुनाव के दौरान कई सारी गारंटीज के वायदे किए। अब विपक्ष पूछ रही है, साथ ही साथ तेलंगाना की जनता पूछ रही है कि भाई आपकी जो गारंटियां थी कि 2,500 रुपये मिलेंगे वित्तीय सहायता, वो आपने महिलाओं को नहीं दी। आपने कहा कि 15,000 रुपये पर एकड़ आप किसानों को देंगे, वो भी आपने नहीं दिया। आपने एग्रीकल्चरल लेबर को 12,000 रुपये देने की बात की, वो नहीं दिए। तो अभी तो पूरी एक फहरिस्त निकली हुई है रेवंत रेड्डी के प्रोमिसेस की, जो प्रॉमिस आपने फुलफिल नहीं किया। राहुल, मेरा 1 साल के लिए आप 15,000 के बारे में पूछ रहे हैं। 1100 लोग हैं मोदी जी का सरकार रुख बनकर, स्विस बैंक से पैसे लाकर 15 लाख रुपए हर गरीब खाता में डालने के लिए वादा किया था। कभी किसी ने सवाल किया मोदी जी को?
11 साल पहले वो वादा किया था स्विस खाता में काला धन है, काला धन ले आके हर गरीब खाता में 15 लाख डालने के लिए बोलकर 11 साल हो गए, 3 बार प्रधानमंत्री बने, मगर आज तक तो एक पैसा भी किसी के खाता में डाला, जीरो अकाउंट, पर ये जीरो मेरे पैसा। सवाल का जवाब नहीं 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 सुनो, और हर गरीब को 2022 के अंदर इस देश में जितने भी गरीब लोग हैं हर गरीब को घर देने का वादा किया था। आज तक कितने गरीबों को घर दिए? किसान का जो इनकम है डबल करने के लिए वादा किया था, आज तक कहाँ किए? तो इसका मतलब प्रधानमंत्री 11 साल सरकार चलाकर इतने बार, एक बार नहीं 3 बार धोखा दिया हुआ है देश से, किसानों से, जनता से, मगर वो सवाल कभी कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस वाले ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, जो भी पूछे हम, जो भी सवाल करो, जो भी जबरदस्ती करो, कुछ बोलने वाले नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। वो लोग डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप लोग सवाल करते ही नहीं। मगर मैं 500 रुपये बोनस दिया, आप पूछे नहीं। मैं 21,000, मैं आज राहुल मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ यहाँ मंच, ये मंच से, भारतीय जनता पार्टी कई राज्य में विथ फर्स्ट 10 मंथ्स 25,35,000 किसानों को 21,000 करोड़ लोन वेव किया। मैं आज़ादी से लेकर आज तक 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई राज्य नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी इतना कर्जा माफ़ी नहीं किए, मगर 21,000 करोड़ मैं लोन वेवर किए, मगर कोई चर्चा ही नहीं करते। उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ किसानों को फसल के लिए 500 रुपये मैं बोनस दे रहा हूँ, और महिलाओं के लिए बस फ्री राइड इन तेलंगाना 115 करोड़ वुमेन, 115 करोड़ महिलाओं ने जो फ्री बस राइड इस्तेमाल किया। आई हैव पेड 4,000 करोड़ इन उसका 1 साइड ईयर। इफेक्ट भी तो हुआ, आपने बस में महिलाओं की राइड फ्री की। अब लार्सन एंड टूब्रो जो कि वहां पे मेट्रो चलाती है, वो कहती कि लोग सब बस में जा रहे हैं, हमें यहाँ पे अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आपने तो नुकसान पहुंचा दिया। नहीं, इसीलिए वो मेट्रो वाले को मैं बोला था, हमारे पुलिसों को, वो सीईओ को ले जाके अंदर डालने के लिए। अंदर कहाँ, जेल में? हाँ। अरे आप तो बड़ा खतरनाक आदमी हो भाई। सही है, मैं बोला था वो जेल में क्यों डालोगे? हाँ, वो मुंबई चला गया। मेट्रो हैदराबाद शहर में है 69 किलोमीटर्स, सेलेक्टेड रूट्स में है। ये महिलाओं के लिए फ्री बस राइड दे रहा है, पूरा राज्य में दे रहा है। तो मेट्रो 69 किलोमीटर्स में कितना महिला लोग मेट्रो छोड़कर आरटीसी बस में फ्री राइड ले रहा है? पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है मेट्रो रेल के सीईओ, जो फाइनेंस सीएफओ, वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर है ना, सामने पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्टेटमेंट किया। राहुल आप चलो, मैं हैदराबाद लेकर जाके दिखाता हूँ। मेट्रो रेल है हैदराबाद में, कितना 69 किलोमीटर्स, 69 किलोमीटर्स में कितने महिला लोग मेट्रो छोड़कर आरटीसी बस में जा रहे, तो कितना नुकसान पहुंच गए उन लोगों को। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके लिए। तो आप कह रहे हैं अगर लार्सन एंड टूब्रो की टीम हैदराबाद आ गई तो आप अरेस्ट कर लोगे उनको? नहीं, वो सीएफओ को डालो बोले, फिर बाद में आके उन लोग बोले भाई हमारे आदमी गलती से स्टेटमेंट दिया हुआ है। भाई ये फ्री बस राइड पूरा राज्य में है, ये हैदराबाद शहर में नहीं है। नहीं, आपने जैसे प्रॉमिस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा 4,000 रुपए का यूथ को, तो अब बीजेपी बीआरएस पूछ रही भाई आपने इतनी सारी गारंटियां दी थी, बाकी गारंटियां कब मिलेंगी? राहुल, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किया था, 11 साल हो गए, तो 20 करोड़ से ज्यादा नौकरी देना था। कितने नौकरी दिए? मैं कुछ सवाल किया था लोकसभा में, 7 लाख नौकरी दिया बोल के ऑफिशियली दे हैव एडमिटेड इन लोकसभा, मगर मैं एक साल में 55,000 आई हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट 55,143 सरकार नौकरी मैं दिया हूँ। मैं पूरा गिन के आपको चिट्ठी भेजता हूँ, अब स्टडी करो कि एक राज्य में एक साल में एक मुख्यमंत्री 55,000 सरकार नौकरी दिए, सो राज्य कोई है भारतीय जनता पार्टी का? अब दिखाओ। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम जो भी वादा किए 5 साल के लिए किया हुआ है। हम 5 साल के लिए चुनाव लड़े, मैनिफेस्टो का मतलब 5 साल के लिए। तो पहले साल में हमारा परफॉर्मेंस क्या है आप देखो। 200 यूनिट हर घर के लिए, 50 लाख परिवारों को 200 यूनिट फ्री पावर दे रहा हूँ, 24/7 एग्रीकल्चर फ्री पावर दे रहा हूँ मैं, 500 रुपीज़ में मैं सिलेंडर दे रहा हूँ, 10 लाख रुपीज़ राजीव आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड मैं फ्री में दे रहा हूँ सब परिवारों के लिए। ये सब कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये वेलफेयर हॉस्टल्स में ऑलमोस्ट 16 लाख स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग 40% हमें एनहांस किए, मतलब वेलफेयर हॉस्टल में SC ST BC माइनॉरिटी जो वेलफेयर हॉस्टल्स है स्टूडेंट्स के लिए 10 साल एक पैसा भी नहीं आप बढ़ा। बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा पीएम कहते हैं कि एक फिल्म थी RRR, मोदी जी का आरोप है कि इस वक्त तेलंगाना में RR टैक्स चल रहा है। एक रेवंत एक राहुल, टैक्स मतलब उगाही,
कि करप्शन इतना है कि आपने कांग्रेस की एटीएम बना दिया है तेलंगाना और हैदराबाद को, और वहां से पीएम का डायरेक्ट आरोप है कि आप आरआर टैक्स लगाते हैं। तो वही भाई सेम वही प्रधानमंत्री जी से मैं ये बात साफ साफ कहा था, बिना एविडेंस बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर, कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर कुछ आरोप लगाया तो मैं परवाह नहीं करता था। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछा था, अगर एक भी गवाह दिखाओ, एक पैसा हम किसी से मांगा, किसी से उठाए, तो जनरल स्वीपिंग रिमार्क्स बोलते ना, चुनाव के समय पर नेता लोग आएंगे, स्वीपिंग रिमार्क्स किसी के खिलाफ बोल के वापस जाएंगे। मोदी जी और ये भी बयान दिया था, मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आईएसआई से मिलकर उनको हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दिए। आप मनमोहन सिंह जी का एक्सपीरियंस 10 इयर्स प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मोदी जी ने ये आरोप लगाया मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान आईएसआई से मिलकर देश के प्रधानमंत्री को हत्या करवाने के लिए कोशिश की है। ये भी ऐसा ही आरोप है। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके हत्या करवाने के लिए पाकिस्तान से कोई आदमी मिले तो उसका जांच करवाना था, केस करवाना था। तो मोदी जी चुनाव के समय पर जो बोलते हैं आप उतना सीरियस लेने का जरूरी नहीं है राहुल। एक और चीज ये चेंज कर रहे हैं, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको तेलंगाना ताली की। जब बीआरएस की सरकार थी तब केसीआर कोशिश कर रहे थे कि टीआरएस बीआरएस को पूरा श्रेय मिले। अब ये देखिए, ये है तस्वीरें। अब इन्होंने जो दाहिने हाथ की तस्वीर है वो रेवंत गारू की है, उसमें वो एक अलग तरह की तस्वीर पोर्ट्रे कर रहे हैं तेलंगाना की अम्मा की, जहाँ पे हाथ भी है, पंजा भी है। मतलब यो लोगों को याद दिला रहे हैं कि सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना दिया। आप एक तरीके से तेलंगाना का श्रेय खींचने की कोशिश कर रहे हैं बीआरएस से और सोनिया जी और कांग्रेस की तरफ। नहीं राहुल, एक माँ है राजा लोगों का माँ है, दूसरी माँ है किसान लोगों की माँ है। हमारे माँ है किसान, हम किसान के, मैं किसान का लड़का हूँ। हमारे घर में हमारे माँ जैसे है, हमारे माँ, हम जो माँ दिखा है हमारे माँ जैसा है, हर किसान लड़का का माँ जैसे है वैसे है। जो राजा लोगों का माँ है, हम राजा कभी बने नहीं, हम देखे भी नहीं ऐसे माँ को। और आशीर्वाद की गौतम बुद्धा का देखो कैसे आते हैं। वो पंजा नहीं है, नहीं भारत माता का भी देखो, कांग्रेस का पंजा है। आप ऐसे याद दिला रहे हैं भारत माता के भी, जो मोदी जी भारत माता दिखा रहे, भारत माता के भी ऐसा ही है जैसा हमारे तेलंगाना माँ है ना, सिमिलर भारत माता भी ऐसे ही है। गौतम बुद्धा भी ऐसी की है, शिरडी साईं बाबा भी ऐसा ही है। मगर जिसको भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार होते, ये माँ के आशीर्वाद है। चलिए, जहाँ तक तेलंगाना के बारे में पूछो मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। इतना साफ हो गया कि इनसे पंगा मत लेना, पंगा लिया तो सीधे जेल में जाओगे। ये तो आपने मेरे से नहीं, संविधान से पंगा मत लो। संविधान से पंगा लिए, गरीब लोगों से पंगा लिए, बराबर जेल को भेज दूंगा मैं। मेरे से पंगा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन केटीआर गाली दे रहा है, आप ही ब्रेकिंग न्यूज में डाल रहे हैं। मैं कभी आपको और केटीआर को अंडर डालने के लिए कुछ कहा? राहुल देखो मैं कितना साफ इंसान हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर